नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके साथ बड़ा विशेष विषय लेके आया हूँ। मंगल बध, लाल किताब मंगल बध जिसे कहती है, इसके काफ़ी दुष्प्रभाव देखने में आते हैं। और क्योंकि मंगल बध और मांगलिक होना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी बताऊँगा। और मंगल बध हो कुंडली में तो उसके असर क्या होते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव होते हैं, और ऐसे दुष्प्रभाव हो रहे हों या इन खानों में मंगल हो तो उनके क्या उपाय होते हैं। बड़े सिंपल उपाय हैं जिनसे आप इसके दुष्प्रभावों से बच सकते हैं या काफ़ी हद तक राहत पा सकते हैं। जो पहले मैं बात करता हूँ मांगलिक की, जो वैदिक ज्योतिष है उसमें मंगल अगर पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में होता है तो उसे मांगलिक की संज्ञा दी जाती है। मगर लाल किताब सिर्फ चौथे और आठवें घर में इसे मांगलिक मानती है। मांगलिक और मंगल बध में जो फ़र्क है वो ये है कि मंगल की स्थिति इन घरों में हो और बाकी स्थितियां ठीक हों बाकी ग्रहों की, तो बुध केतु वगैरह ठीक हों या सूर्य चंद्र इसे थोड़ी सी मदद दे रहे हों, तो ये सिर्फ मांगलिक होता है। जब मांगलिक होता है 4 और 8 में, ये औरत के या घर की स्त्रियों पे थोड़ा सा मतलब भारी रहता है, या इसलिए इसको मांगलिक कहा गया है। विशेषकर चौथे और 8वें घर में कंसिडर करती है लाल किताब इसे। मगर जो मंगल बध है वो 12 के 12 खानों में हो सकता है, 1 से लेके 12 तक मंगल बध हो सकता है। क्योंकि अगर मांगलिक देखा जाए जो वैदिक है वो तो चंद्र से, शुक्र से और लगन से मांगलिक देखा जाता है। और 15 साल पहले जो सर्वे हुआ था तब 82.7% लोग मांगलिक बनते थे, यानी कि 85-90 के अगर वैदिक के हिसाब से चलें तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 85 से 90% लोग मांगलिक बन जाते हैं। बल्कि इन जो 90-85% बनते हैं इनमें मांगलिक दोष जो भंग भी हो जाता है कई जगह, उसका वर्णन कहीं नहीं लिखा हुआ। मगर लाल किताब का जो सिद्धांत है ये बड़ा सटीक है। मंगल बध को लाल किताब में मौत का यम, यानी कि मौत का यमराज की संज्ञा दी गई है। शिवजी जिनकी तीसरी आंख खुली हुई है, यानी कि विनाश करने वाले शिवजी। और रेगिस्तान का जो ऊँट है, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कलसी दी, पता नहीं ऊँट किस करवट बैठेगा, ये मंगल बध की निशानी होती है। ऊँट को इसका जानवर इसलिए भी कंसिडर किया है क्योंकि जो ऊँट होता है, ये मंगल बध वाला आदमी है, अगर किसी से दुश्मनी पाल ले तो उसको तबाह करके छोड़ता है, अपनी पूरी जान लगा देता है उसको बर्बाद करने में। इसी प्रकार जो ऊँट पालते हैं वो देखते हैं कि जो ऊँट की आंखों में देखते रहते हैं, अगर ऊँट की अपने मालिक से भी बिगड़ जाए या मालिक के प्रति गुस्सा हो जाए तो वो मालिक को अकेला पाके अपने पैरों तले रौंद देता है। तो जो ऊँट रखते हैं, ऊँटों के झुंड होते हैं जिनके पास, वो हर रोज़ इनकी आंखों में देखते हैं। इसकी जो इसे शूत्रकीना कहा गया फारसी में, यानी कि ऐसा ऊँट जो अपनी जो बदला लेने की भावना है उसे दिल में रख लेता है। इसीलिए लाल किताब में मंगल बध को ऊँट की संज्ञा दी गई है। मंगल बध कैसे बनता है कुंडली में, अब इसकी बात करते हैं। अगर मंगल कहीं भी बैठा हो और सूर्य शनि कुंडली में इकट्ठे हो जाएं तो मंगल बध हो जाता है, अपने आप खराब हो जाता है। अगर सूर्य खाना नंबर 6, 7, 10, 12 में हो तो भी मंगल जो है वो बध हो जाता है, मंगल नेगेटिव हो जाता है। मंगल को सूर्य और चंद्र की मदद ना मिले, यानी कि सूर्य या चंद्र खाना नंबर 1, 8 में ना हो, तब भी ये खराब हो जाता है। मकान के साथ कोई आग की भट्टी हो, मकान से बाहर निकलते ही दाएं हाथ अगर आग की भट्टी जो अपने मकान में ही गेट के पास कोई भट्टी हो जो उसमें आग जलती हो, वो भी मंगल बध की निशानी होती है। घर के साथ किसी हलवाई की या किसी रंगरेज की दुकान जो आग जला के काम करते हैं उसका होना, मकान के ऊपर किसी वृक्ष का साया होना, अगर आपके किसी वृक्ष का साया आपके मकान पे पड़ता है, घर में कीकर या बेरी का पेड़ लगा हो तो ये भी मंगल बध की निशानी है। घर के बिल्कुल आसपास, पीछे या साइड में कहीं कब्रिस्तान या शमशान आसपास लगते हों, ये भी मंगल बध की निशानी है। खून का सफ़ेद हो जाना, यानी कि जिल्द से पता चले, अपनी जो स्किन है स्किन से पता चले कि इसमें लाली नहीं है, ये भी मंगल बध की निशानी है। और अगर आँखों का नुक्स हो जाए, आँख चली जाए या आँखों में बहुत ही अंधापन आ जाए, दृष्टि बहुत कमज़ोर हो जाए, ये भी मंगल बध की निशानी है। और जोड़ों का चलने से रह जाना, इंसान के जो जॉइंट्स हैं
वो चलने से रह जाएं, तो ये सारी मंगल बद की निशानियां हैं। अगर मंगल बद की ये ऐसे शुक्र और बुध खाना नंबर 9 में हो, शुक्र विशेषकर अगर खाना नंबर 9 में हो तो ये भी मंगल बद हो जाता है। और जो बुध और केतु खाना नंबर 1 या 8 में हो, बुध खाना नंबर 1 या 8 या केतु खाना नंबर 1 या 8 में हो तो ये मंगल को बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर देते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको मंगल खाना नंबर 1 में जब बद होता है 1 से लेके 12 तक तो इनके क्या प्रभाव होते हैं। तो कोई उपाय होगा इसके साथ मैं उपाय भी बताता रहूँगा। वैसे जो मैंने निशानियाँ बताई अगर वैसी हो, आँखों में कमज़ोरी आ रही हो या कोई साथ में भट्टी का साथ हो या पेड़ का साया आसमान पे अपने घर के आगे लगता हो, तो उसमें दक्षिण का अगर मकान हो तो उस मकान में रहना ज़्यादा ख़राब करता है। तो अगर दक्षिण दरवाज़ा हो, मंगल बद हो, तो उसको जो दहलीज है उसमें चांदी की पत्ती पतली सी वो एक कोने से दूसरे कोने तक वो पत्ती डाल के उसे भरवा दें तो ये मंगल बद का असर काफ़ी दूर हो जाता है। और जो उसके दरवाजे हों उसमें अगर लकड़ी का दरवाज़ा है तो उसमें लोहे की मोटी कीलें लगा दें, मगर आजकल तो लोग लोहे के गेट होते हैं तो इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और सफ़ेद सुरमे का इस्तेमाल करें अगर आँखों का नुक्स हो या ये सारी चीज़ों का हो जो मैंने बताया, पेड़ का साया लगता हो, कोई हलवाई की भट्टी साथ हो, तो उसमें वो आँखों में सुरमा पहन के सफ़ेद सुरमे का इस्तेमाल करके सफ़ेद सुरमे का डेली करे तो ये मंगल बद के उपाय है जो लाल किताब में लिखा है। और इससे काफ़ी इसके दुष्परिणामों से जो दुष्परिणाम होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है। खाना नंबर 1 में अगर मंगल बद हो रहा हो तो उसकी 28 से 34 साल की जो उम्र है, 28वां साल मंगल का होता है, 34वां साल बुध का होता है। जो बीच का पीरियड है ये मंगल बद का पीरियड कहा गया है। अगर मंगल बद का पीरियड हो, मतलब ये जो होता है यहाँ तक इसका बुरा असर रहता है अगर मंगल खाना नंबर 1 में बद हो रहा हो। मर्द आयु मगर अपनी आयु इसमें लंबी होती है और घर के मर्दों में भी वृद्धि होती है, मगर ये घर की दौलत पर भारी होता है, दौलत इसकी घटती जाती है। मगर अगर इसी समय इस व्यक्ति का रंग काफ़ी सांवला हो यानी कि काले रंग का व्यक्ति हो तो ये आदमी ऐसा भवसागर से पार हो जाता है, मंगल बद का उसका असर नहीं देखने का मिलता। मंगल बद खाना नंबर 2 में हो तो झगड़ालू होते हैं ऐसे व्यक्ति, झगड़ालू होते हैं, कम नसीब का मतलब नसीब इनका जो भाग्य है कमज़ोर होता है। और जो कोई भी किसी प्रकार का भी झगड़ा हवा की तरह इनके गले लगा रहता है। मगर इसी समय जब मंगल के साथ केतु हो दूसरे स्थान में तो ये राजयोग बना देता है। यहाँ केतु और मंगल को बद नहीं करेगा केतु, बल्कि ये राजयोग बना देगा, आदमी रईसों का रईस होगा। खाना नंबर 3 में अगर मंगल बद हो तो ये भाई ताए चाचे मामू नानू यानी कि ननिहाल ख़ानदान से झगड़ा लड़ाई वगैरह इनसे हो जाती है। तो बेहतर है कि इनके साथ वो कोई कारोबार साझा ना करे। बीमारी या मौत से तो ऐसे व्यक्ति का बचाव हो जाता है। अगर लंबी बीमारी आ जाए या कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसमें जान का खतरा हो, वहाँ पे उसका जो है बचाव हो जाता है। मगर ये जो रिश्तेदार मैंने बताए हैं अगर कारोबार में हो इसके साथ तो ये कारोबार को ख़राब करते हैं या कारोबार में नुकसान होता है। मंगल बद खाना नंबर 4, मंगल बद खाना नंबर 4 ये सबसे बुरा खाना बताया गया है मंगल बद के लिए। इसके दुष्परिणाम इस खाने में सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर मंगल बद खाना नंबर 4 में हो तो ऐसा व्यक्ति जालिम और क्रूर होता है, यानी कि उसमें संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बहुत ही जालिम होता है और अपनी जान अपनी उम्र और दौलत सबके लिए मंदा फल देने वाला होता है और खोटे काम करने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसे व्यक्ति कई बार अगर अपनी आई पे आ जाए तो अपना घर फूंक के भी तमाशा देखने वाले होते हैं, मगर अंदर से ऐसा व्यक्ति डरपोक या बुज़दिल भी होता है। मंगल बद को पंडित जी ने ऐसा भी बोला है कि मंगल का शेर जो है वो बकरियों में रहने के कारण अपनी जो ताकत है वो भूल जाता है, अपने आप को बकरी ही समझने लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति ऊपर से जो मर्जी जाहिर करें मगर अंदर से डरपोक होते हैं। और मगर अगर सिर्फ मांगलिक हो तो माँ नानी सास औरत की उम्र पर हमला किया करता है। मगर मंगल खाना नंबर 4 और बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो
तो ऐसे व्यक्ति बुज़दिल होते हैं और निर्धन होते हैं। ये एक विशेष योग है यहाँ पे। मंगल 4 और बृहस्पति 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति बुज़दिल भी होते हैं और निर्धन भी होते हैं। मंगल 4 के वक्त अगर मंगल 4 का क्या करता है आप देखिएंगे, कभी जब वर्षफल में आएगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करता है, लिवर संबंधी प्रॉब्लम होती हैं। मेरे अपने प्रैक्टिस के इतने सालों में मैंने बहुत व्यक्ति देखे जिनका मंगल वर्षफल में 4 में आया या नेटल कुंडली में 4 में है, उनको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, या उनको अगर बृहस्पति भी साथ में कहीं से गलत जगह से मिल जाए तो लिवर की प्रॉब्लम्स भी होती आती हैं। अगर लिवर या पेट की समस्या हो तो 40 दिन 43 दिन 43 डेज़ बरगद के पेड़ में मीठा डाल के कच्चा दूध डालें, और जहाँ पर वो दूध डलता है, वो गीली मिट्टी हो जाती है, उसे माथे पे लगाएं। उस बिंदी को माथे पे लगाने से अगर 43 डेज़ करते हैं तो आपकी जो लिवर की समस्या है या डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। मगर ये जो अगर लिवर की प्रॉब्लम हो या डाइजेस्टिव सिस्टम हो तो इसके लिए ये तो एक दुआ का काम करेगा उपाय, मगर उससे किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर की आप सलाह जरूर लें और उसके कहे अनुसार दवाई जरूर लें। मंगल 4 जो है वो घर में आग की भी घटनाएं करता है। अगर घर में बार बार आग लगती हो तो इस या आग की घटनाएं होती हो, कभी मीटर जल गया, कभी कुछ हो गया, तो उसे अगर अपनी छत हो तो वहाँ खांड की बोरी, यानी कि एक बोरी में खांड डालकर अपने वजन जितनी, अपना जितना वजन होता है उतनी, या वैसे 2 बोरियाँ या 1-2 बोरी खांड की अगर छत पे रखते हैं। अगर छत पे आजकल जैसे फ्लैट होते हैं, छत पे बोरी रखने की व्यवस्था ना हो तो शहद के बर्तन में, एक शहद का बर्तन, चांदी के बर्तन में शहद, चांदी की डिब्बी या कटोरी में अपने घर में भी स्थापित कर सकते हैं। इससे भी मंगल का जो मंगल बद का प्रभाव है वो दूर हो जाता है। ऐसे जो पहचान होती थी पहले, आजकल तो हम शहर में रहते हैं, वैसे पहले हम देखते थे जब कस्बे या हम छोटे शहरों में रहते थे, जहाँ मंगल 4 में होगा तो घर के बाहर डेक का पेड़ होगा। डेक का पेड़, डेक होती है जैसे नीम होती है, देखने में नीम का पेड़ लगता है, मगर नीम को निम्बोली लगती है, डेक को निम्बोली नहीं लगती, उसे डेक का पेड़ कहते हैं। डेक के पेड़ का जरूर इसके घर के पास पहले जो इसकी निशानी होती थी, डेक का पेड़ साथ होता था। और या ऐसा व्यक्ति के घर में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो निसंतान हो, या आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो निसंतान हो, काला हो, या जिसकी एक आंख खराब हो। ये सारी मंगल बद की निशानियां अगर मंगल खाना नंबर 4 में हो। मंगल 4 वाले को मंदिर की सेवा, यानी कि मंदिर में जाके झाड़ू पोछा या मंदिर में जाके कोई दान या सर नवाना, तो सर ही नवा दे जाके, तो इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर किसी साधु की सेवा करे या उसके घर में बैठ के किसी साधु को खाना खिलाता है तो उससे भी जो मंगल 4 का दुष्प्रभाव है वो दूर हो जाता है। मंगल 4 में अगर खाना, एक उपाय है, वो सारे वैसे सबके लिए है। मंगल 4 वाले को विशेषकर चांदी का चकोर टुकड़ा, उस पर हुक लगवा के चांदी की चेन या सफ़ेद धागे में गले में पहनना चाहिए। कई व्यक्ति इसमें छेद करवा लेते हैं, चौरस टुकड़े में छेद नहीं करवाना चाहिए। छेद करवाओगे तो वो बुध की वहाँ पे पार्टिसिपेशन हो जाएगी। इसको हुक लगवाएं और हुक में ही पहने। और पक्षियों को, अगर घर में 2-4 व्यक्तियों के मंगल खाना नंबर 4 में आ रहा हो तो पक्षियों को बाजरे में चीनी डाल के वो नियमित रूप से डालें। अगर चांदी का टुकड़ा आप ना पहन सकते हो तो हर वक्त उसे पॉकेट में रखें। खाना नंबर 5, अगर मंगल बाद खाना नंबर 5 में हो तो आम दुनिया की जो दुश्मनी है वो गले लगी रहती है, और बेनतीजा सफ़र, ऐसे सफ़र जिनका कोई फल नहीं है, यानी कि ऐसे ही आदमी मारा मारा फिरता है, वो लगता है। और ऐसे व्यक्ति को 15 साल कोई अगर शारीरिक कष्ट आ जाए, कोई बीमारी आ जाए छोटी मोटी भी, तो वो 15 साल रिपीट करती रहती है कि 15 साल व्यक्ति की जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। और आँख से और नज़र का खतरा ऐसे व्यक्ति को रहता है। ख़ानदान के मर्दों पर ऐसा मंगल 5वां अगर बद हो तो भारी हो सकता है, मगर घर की स्त्रियों पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। मंगल खाना नंबर 6 में अगर हो, बद हो, तो हर बात में झगड़ा, खराबी और हानि, हर बात में झगड़ा करने वाला और खराबी करने वाला, और इसे हानि उठानी पड़ती है। भाई और औलाद, यानी कि मंगल और भाई मंगल और औलाद केतु
मंगल और केतु का फल भी है जो वो शुभ रहता है, इसके काम नहीं आते या उनसे लड़ाई झगड़ा रहता है। मंगल बद खाना नंबर 7, अगर मंगल खाना नंबर 7 में हो तो पंडित जी ने लिखा है मंगल खाना 7, मंगल 7 में सब कुछ उम्दा, धन परिवार और दौलत हो, सबका ही सब वृद्धि होगा, बुध मिले मंगल से। जब अगर विशेषकर बुध से ये खाना नंबर 7 में हो तो ये इस ऐसे व्यक्ति को औरत से धोखा होता है और 17 साल तक आगजनी से खतरा, यानी कि आग की घटनाएं हो सकती हैं। अकल और स्त्री दोनों मदद नहीं करते, ऐसा आदमी बदचलन हो सकता है, करेक्टरलेस हो सकता है और ऐसा आदमी दूसरों के काम भी बिगाड़ता चलता है। अगर प्यार मोहब्बत करने वाला हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने वाला हो तो जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इसके साथ औरत होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके कारण इसको बदनामी भी हो सकती है। तो मंगल बद अगर बुध के साथ 7 में हो तो इसका उपाय बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप लंबी गर्दन की सुराही लें। जो सुराही होती है थोड़ी सी लंबी, उसके लिए मैंने ये देखा कि जो कई बार आपने देखा मिट्टी के फ्लावर पॉट मिलते हैं जो छोटी सी जिनका पेट होता है और लंबी गर्दन होती है, वो आप ले सकते हैं। लंबी गर्दन से यहाँ मुराद है ऊँट की गर्दन लंबी होती है, तो लंबी गर्दन वाली सुराही लें, उसमें सौंफ भरें, उसको ढक के 2-4 ढाक के पत्ते लपेट के किसी वीराने में दबा दें उसे। तो ऐसा करने से जो मंगल बुध खाना नंबर 7 का बुरा असर है एकदम से दूर हो जाता है। अगर वर्षफल में मंगल बुध 7 में आ जाएं तो ऐसा उपाय करने से जो वर्षफल पूरा साल भर इसके जो मंगल के दुष्परिणाम हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। मंगल खाना नंबर 8 में अगर बद हो तो ऐसा मंगल जो होता है वैसे तो अपनी औरत की सेहत के लिए बहुत भारी होता है, औरत की सेहत और उम्र के लिए बहुत भारी होता है, मगर ऐसे मंगल का माता पर कोई बुरा असर नहीं होता। मंगल खाना नंबर 8 में बद हो रहा हो, औरत पे चाहे हमला कर दे मगर और माता पे इसका कोई बुरा हाल नहीं होता। उसी वक्त मंगल खाना बद खाना नंबर 8 और सूर्य खाना नंबर बृहस्पति खाना नंबर और बृहस्पति सूर्य और चंद्र खाना नंबर 4 में हो तो इस समय वो ये नंबर 8 जो होता है ये मौत का घर नहीं रहता, हर प्रकार से ये बचाव देता है। और इसका जो सबसे बढ़िया उपाय है कि विधवा औरत जब कोई घर में हो या ताई चाची हो या कोई भी आस पड़ोस में कोई विधवा औरत हो उसका आशीर्वाद ले लेगा तो ये मंगल 8 का जो किसी प्रकार का भी बुरा परिणाम है उससे बच जाता है। यानी कि 8 में मंगल बद हो तो किसी विधवा का आशीर्वाद लेना इसे तार देता है, वो मंगल की सारी जो दुष्प्रभाव होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। मंगल खाना नंबर 9 में इसका जो असर है चाहे मंगल बद भी हो तो बुरा नहीं होता, अच्छा ही रहता है। धर्म कर्म से थोड़ा सा आदमी नास्तिक हो सकता है, धर्म कर्म में रुचि हो सकता है ना हो। अगर मंगल बद खाना नंबर 9 में ख़राब हो तो मंदिर में सर झुकाना या मंदिर में दान देना या बृहस्पति की चीज़ों का दान देने से मंगल बद खाना नंबर 9 में ठीक हो जाता है। मंगल खाना नंबर 10 में अगर हो तो उम्र के 15 साल, कोई भी 15 साल उसके कष्ट में बीतते हैं और ऐसे व्यक्ति जादू और मंत्रों और टूने टोटकों को जानने वाले होते हैं या करने वाले होते हैं। इनको मतलब किसी अच्छे विशेष गुप्त इल्म की जानकारी भी होती है या अगर ये करना चाहें किसी कोई ऐसी विद्या को ग्रहण करना चाहें तो आराम से कर लेते हैं। मंगल बद खाना नंबर 11 अगर खाना नंबर 11 में हो तो माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रहती और औलाद से भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी रहती है। मंगल 11 में भी अगर मंगल 11 में बद हो रहा हो तो ऐसे समय भी चांदी का चकोर टुकड़ा गले में पहनना तो उसको विशेष मदद देता है। या हनुमान जी को ऐसे व्यक्ति अगर संदूर का चोला चढ़ाते हैं, यानी कि शनिवार या मंगलवार को अगर नियमित रूप से या महीने में या 2 महीने में वर्ष में 2-4 बार हनुमान जी को संदूर का चोला चढ़ाते हैं तो ये या सिंदूर चढ़ाते हैं उनके चरणों में हनुमान जी के, और हनुमान पूजा से मंगल 11 खान का जो बद मंगल का रिजल्ट है वो शुभ में परिवर्तित हो जाता है। खाना नंबर 12 में अगर मंगल बद हो तो बेवकूफ़ी के कामों में दौलत का नुकसान कर लेता है वो अपना, अगर अकल से काम ना ले। इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मंगल खाना नंबर 12 में बद हो रहा हो तो उसे बुज़ुर्गों की सलाह से या दोस्तों की सलाह से या किसी प्रोफेशनल आदमी की सलाह के बगैर कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, नहीं तो वो नुकसान उठाता है।
5 साल, विशेषकर जो 28 से लेके 29 से लेके 34 का मंगल बद का टाइम है, इसमें इसको नज़र का धोखा होता है और दौलत भी ख़राब होती है, यानी कि नुकसान का डर रहता है और नज़र ख़राब होने का डर रहता है। स्त्री सुख भी ऐसे व्यक्ति का हल्का रहता है। तो मंगल 12 का जो है 12 खाना में बद हो रहा हो तो वहाँ भी ये अगर चांदी का चकोर टुकड़ा गले में पहनते हैं और जो दूसरे उपाय हैं, यानी कि सफ़ेद सुरमा धारण करना, सफ़ेद सुरमे का इस्तेमाल करना मंगल को ठीक कर देता है। वैसे अगर मंगल बद हो कुंडली में, शादी में प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये हमारे एक साउथ के मित्र थे, वो उन्होंने अपने नाड़ी ज्योतिष का उपाय मैं आपको बता ही देता हूँ। जब मंगल बद की बात चली है, वहाँ जब मंगल नेगेटिव होता है तो साउथ में क्या करते हैं, वो एक तांबे का लोटा लेके उसको लाल चंदन से लेप कर देते हैं, उसमें चावल भर के। तो किसी मंगलवार को राहु काल में अगर वो मंदिर में रख के आओ हनुमान जी के आगे, तांबे का लोटा, उस पर लाल रक्त चंदन जो है उसका लेप करके चावल भर के, मंगलवार को राहु काल में, वो आप जंतरी से देख सकते हो, पंचांग से रोज आता है, वो उस काल में अगर हनुमान जी के आगे रखा जाए तो ऐसी लड़की या लड़का जिसका मंगल खराब है तो उसके शादी का संयोग खुल जाता है। तो इस प्रकार मंगल बद पे जितने इसके उपाय थे या इसके अच्छे बुरे परिणाम थे, मैंने आपसे डिस्कस किए। अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।